उत्तरकाशी शिलक्यारा टनल हादसे में सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ समेत कई विदेशी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने टनल हादसे को लेकर अपनी राय रखी है। जियोग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एम.एस. नेगी ने बताया कि 4.5 किलोमीटर की इस टनल में न तो एक भी एडिट टनल बनाई गई है, न ही यहाँ आपदा प्रबंधन का कोई ठोस इंतजाम किया गया था। हिमालय संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सिलक्यारा जो क्षेत्र है वहाँ कमजोर चट्टानें हैं। ऐसे जगह टनल निर्माण से पहले सही तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ था या नहीं, यह जांच का विषय है। कहते हैं कि लैंडस्लाइड होना आम बात है, इस तरह के कार्यों में पहले से पता होता है कि भूस्खलन होगा, लेकिन अगर भूस्खलन हो जाता है तो उसके बचाव के लिए आपके पास क्या प्लान होगा, यह भी जरूरी है, जिस पर निर्माण कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर नेगी बताते हैं कि 4 किलोमीटर से अधिक के इस सुरंग में कहीं भी एडिट टनल नहीं बनाया गया। अगर यहाँ एडिट टनल बनाया होता तो शायद इतने दिनों तक रेस्क्यू कार्य नहीं चलता और आज 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर रहती। बताते हैं कि बड़ी सुरंग परियोजनाओं में 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में एडिट टनल बनाए जाते हैं, जिससे कि बीच में टनल किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस एडिट टनल के सहारे वैकल्पिक टनल से बाहर निकला जा सके। हिमालय बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड संपूर्ण हिमालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ संवेदनशीलता की दृष्टि से देखें तो ये जोन 4 और जोन 5 जो सबसे अधिक संवेदनशील होता है वो 5 होता है, उसके बाद 4 होता है। तो अधिकांश उत्तराखंड का क्षेत्र 4 और 5 जोन के अंतर्गत आता है रिस्क की मतलब संवेदनशीलता के दृष्टि से। तो ये अभी तक इस स्थिति में बोलने के लिए नहीं है कि हम उनको पूर्ण रूप से बचा ही पाएंगे। आज की स्थिति अभी यह है, अभी तो यही प्लान चल रहा है कि कैसे हम इसको रेस्क्यू करें, कैसे हम उनको निकालें, अभी इस पर चल रही है। हम क्या क्या कि अब हम तरीके खोज रहे हैं। कभी हम कह रहे हैं कि इसको आगे की तरफ से खोदेंगे, कभी पीछे की तरफ से खोदेंगे, कभी कह रहे हैं कि हम ऊपर से इसकी खुदाई करेंगे। तो अभी हमारे पास पहले से कोई प्लान नहीं था, जबकि पहले से वहाँ पर इस तरह का कुछ एक हमने इफेक्टिव एक प्लान बनाया होता, जिससे कि इस तरह की स्थिति हमने 41 लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है और उन लोगों को उनके परिवार आज किस स्थिति में, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। तो हमारा कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की भी कोई भी योजना बने उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और सिलक्यारा जो एरिया है बहुत ही वहाँ पर वो बहुत सॉफ्ट रॉक्स हैं जिसको हम फेलाइट्स कहते हैं, बहुत कमज़ोर चट्टाने होते हैं। तो क्या उसको बनाने से पहले एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनने के लिए इसका ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इसका ये पूरी एनालिसिस करके तब जाकर के प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है। तो क्या इसके लिए ये सही तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ था, और नहीं हुआ था तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो भविष्य में इस तरह की स्थिति न आए इसके लिए एक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग है और इस 4.5 किलोमीटर कोई भी अगर इतनी लंबी सुरंग है तो उसमें एग्जिट करने के लिए इस तरह से व्यवस्था होती है कि आधा किलोमीटर या कम से कम 1 किलोमीटर पर एडिट टनल होते हैं, जिससे कि अगर इस तरह के कोई हादसा या इस तरह की कोई समस्या आते तो वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सकता है। पर ये 4.5 किलोमीटर में जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई भी इस तरह की टनल आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर एडिट टनल का होना बहुत ज़रूरी है।